अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई एपिसोड में वेलकम। इस एपिसोड में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, जिसे विटामिन बी 1 कहते हैं। विटामिन बी 1 का दूसरा नाम थायमिन है। विटामिन बी 1 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। इसके इतने फ़ायदे हैं कि एक लेक्चर में बयान करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ करके आपको बताऊँगा। ये हमारे नर्व सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, किडनी के लिए, इसके अलावा ये काफ़ी इंटेस्टाइन, स्टमक और कैंसर्स को भी रोकता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं। हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम इसको आज बताएंगे आपको। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए हमें इसकी डेली के हिसाब से मिकदार की ज़रूरत होती है, ताकि हम इसको डेली इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। ये जो है ये शुगर हमारी बॉडी में शुगर की ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी हमारी बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम्स के काम करने में हेल्प करती है। ये जिन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, उसमें जैसे मैंने आपको बताया नर्वस सिस्टम, मसल्स, हार्ट, और इसके अलावा किडनी, लीवर, स्किन, हेयर, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो है ये ब्लड के ज़रिए कैरिड आउट होता है, तो इसकी ये होता है कि अगर हम इसकी मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो ये बाकी मिकदार यूरिन से निकल जाती है। खैर हम ये देखेंगे अब कि ये किन किन फूड में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पता होना चाहिए कि ये विटामिन बी 1 किस किस फूड में होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सीरियल्स, जो हम ब्रेकफास्ट सीरियल्स लेते हैं, एक वक्त का सीरियल पूरे 24 घंटे की विटामिन बी 1 की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसके अलावा होल व्हीट जो है, ब्रेड है, वो काफ़ी उसमें विटामिन बी 1 होता है। इसके अलावा बीफ में, नट्स में, गोभी में, ऑरेंजिस में, पोटैटोस में, एग में, लिवर में, ये काफ़ी मिकदार में पाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये हीटिंग एंड कुकिंग इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम अब स्टेप बाय स्टेप आपसे बातचीत करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बेस का बेनिफिट है वो नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे जब हमारी मेमोरी लॉस हो जाए या मेमोरी कम हो जाए, तो उसकी मेनली वजह यही होती है कि हमारे जिस्म में हो सकता है विटामिन बी 1 की कमी हो। तो ये विटामिन बी 1 जो है ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक बहुत मुफीद चीज़ है, ताकि हम अपनी मेमोरी को ठीक रख सकें, अपना नर्वस सिस्टम ठीक चल सके, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से चल सके। इसके अलावा जो है ये मसल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत फ़ायदे हैं मसल्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ ये आ जाता है कि हार्ट, ये हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। हार्ट के मसल्स को ये ताकत प्रोवाइड करता है ताकि वो पंप कर सके अच्छा, परफॉर्म कर सके अच्छा, और उनके पंप करने से सर्कुलेशन बेहतर होती है। तो ये जो है इसकी कमी की वजह से इसके जो मसल्स होते हैं हार्ट के वो वीक हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये हार्ट अपने साइज़ में बढ़ भी जाता है, जिससे हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हार्ट की कोई तकलीफ़ ना आए। बी 1 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि हमारी स्टमक इंटेस्टाइन परफॉर्मेंस में ये बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा एक बीमारी होती है बेरी, जो हार्ट एंड नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है, तो ये बेरी बीमारी से बचाए रखता है विटामिन बी 1। नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये कुछ मेडिसिन में भी यूज़ होता है, जैसे न्यूराइटिस हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ये जैसे मैंने आपको पहले बताया, लीवर, स्किन, हेयर, इन सब के लिए भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें विटामिन बी 1 की रिक्वायरमेंट हमें नॉर्मल से ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे जब बेबी ब्रेस्ट फीड हो और उसकी माँ बी 1 की डेफिशिएंसी हो, तो हमें बच्चे को एक्स्ट्रा सप्लीमेंट देने पड़ते हैं बी 1 के, ताकि बच्चे में बी 1 की कमी ना हो, ठीक, और वो किसी बीमारी का शिकार ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बी 1 ज़्यादा लेना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जितनी भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट और शुगर है उसको ब्रेक डाउन कर दें। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग बहुत ज़्यादा हाई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं,
उनको विटामिन B1 की ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि उनके मसल्स परफॉर्म वेल कर सकें, अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक, अच्छा, उसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म में इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पे उम्र की वजह से जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो जाए उसमें हमारी B1 की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि B1 कम एब्जॉर्ब होता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस में B1 की बहुत कमी हो जाती है, हमें B1 एक्स्ट्रा लेना पड़ता है क्योंकि स्ट्रेस की वजह से विटामिन B1 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम से। उसके अलावा इसके जो हैं वो ये है कि ये अगर आप डायूरेटिक्स ले रहे हैं और या फिर आप हीमोडायलिसिस पे हैं, तो हीमोडायलिसिस पेशेंट और जो पेशेंट डायूरेटिक ले रहे होते हैं उनको एक्स्ट्रा थायमीन लेनी पड़ती है क्योंकि डायूरेटिक जो हैं थायमीन को कम करते हैं जिस्म में। हीमोडायलिसिस में इसकी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाती है, इसमें हमें थायमीन लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो कोमा पेशेंट होते हैं उसमें B1 की बहुत ज़रूरत होती है ताकि उनका नर्वस सिस्टम प्रॉपर काम कर सके। एथलीट्स जो होते हैं हमारे, वो क्योंकि हाई वर्कआउट करते हैं तो उनको जो है विटामिन B1 की हर वक्त ज़रूरत रहती है। ये फॉलोइंग बीमारियों में बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे एड्स में, कैटरेक्ट, ग्लाकोमा, ब्रेन डैमेज, सर्वाइकल कैंसर, डायबिटिक पेन, स्ट्रेस, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़ और इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और हमारी डिफेंस सिस्टम को बेहतर करता है। इसकी कमी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनमें बेरी जैसे मैंने आपको पहले बताया, वेट लॉस जो है वो हो जाता है, इससे लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं, कन्फ्यूजन, मेमोरी लॉस और मसल वीकनेस जो होती है। अगर हार्ट की मसल्स वीक हो जाए तो हार्ट इनलार्ज हो जाता है, उसकी वजह से फेलियर में जा सकता है। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मतलब है कि उसकी कमी की वजह से हमें बहुत बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ये दिस वाज ब्रीफ समरी। तो इंशाल्लाह अगली एपिसोड में हम एक और विटामिन के साथ आपके सामने आएंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, शुक्रिया।